Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you mathematics of class 7th. Exercise 13.2. Find its complement angle. इस एक्सरसाइज को पढ़ने के पहले आपको ये देखिए एंगल्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ एंगल्स। देखिए जो वर्टेक्स है ये एंगल कहलाता है। दो साइड के बीच में बनने वाला जो वर्टेक्स होता है वो एंगल कहलाता है। टाइप्स ऑफ एंगल कई टाइप के होते हैं। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं। और इससे कई सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, इसलिए इसको खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं पर बेस्ड होगा। तो देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है उसको देखते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री, यानी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो और 0 से ज़्यादा हो, यानी 0 से ज़्यादा हो, 0 से कम ना हो और 90 से ग्रेटर हो। फिर देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल उसको एंगल को कहते हैं एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90, जो 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनता है। जैसे ये 115 है, ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा होना चाहिए, यानी 90 से लेकर 180 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं 90 से लेकर के 90 के बाद 180 तक होना चाहिए। फिर होगा राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? जिस एंगल का मेज़र 90 डिग्री होता है। जैसे देखिए ये 90 डिग्री का इसमें एंगल बन रहा है, तो ये क्या है? राइट एंगल कहलाएगा। स्ट्रेट एंगल, जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल, यानी सीधी लाइन अगर खींची जा रही है उस पे बनने वाला जो एंगल होता है वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 एंड बट लेस देन 360, यानी 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, तो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। ये सारी चीज़ें जानिएगा क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको खूब अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए और ये जो आने वाला एक्सरसाइज है इसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। अब हम बात करेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल की। ऐसे कोई दो एंगल जिनको ऐड करने पर 90 डिग्री आता हो, तो वो क्या कहलाएंगे? कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। यानी जैसे आप ये मान के चलिए कि 35 है और 35, 55 ये है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 90 के इक्वल होगा, तो ये क्या होगा? कम्प्लीमेंट्री एंगल। आगे आपको एक्सरसाइज में समझ में आएगा। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दो एंगल को जोड़ने पर, दोनों एंगल को ऐड करने पर 180 आ जाए, तो वो क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो याद रखिएगा कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, इस पर भी क्वेश्चन बनेगा। इस पर भी पूछा जाएगा कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, उनका मेज़र कितना होता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल का मेज़र क्या होता है? 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स का 180 डिग्री। तो ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कम्प्लीमेंट एंगल। इसको कम्प्लीमेंट एंगल इसका बताना है। देखिए ये 54 है, तो इसका पूछ रहा है कि कितना एंगल होगा तब ये जा कर के कम्प्लीमेंट एंगल कब बनेगा? जब 90 डिग्री होगा दोनों को ऐड करने पर। तो 54 यहाँ है, 36 अगर हम बता दें, 36 को ऐड कर दें, देखिए ये 90 हो जाएगा। 50 और 30 80 हो गया, 4 और 6 यानी 90 डिग्री हो रहा है। इसी तरीके से 67 है, 67 में कितना और ऐड करेंगे तो 90 होगा। 67 में अगर हम 23 और ऐड कर दें तो 23 डिग्री अगर भी हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? कम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा। इसी तरीके से 72 है, इसमें कितना ऐड कर दें तो ये आप खुद से करिएगा। 18 और ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? फाइंड द एंगल विच इज इट्स ओन कम्प्लीमेंट, यानी खुद का कम्प्लीमेंट कौन सा होगा? कम्प्लीमेंट एंगल कौन सा होगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री खुद का ही कम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि 45 और 45 दोनों मिला करके क्या होंगे? 90 होंगे, तो ये खुद का ही कम्प्लीमेंट है।
इसी तरीके से सप्लीमेंट एंगल मैंने आपको बताया था, इसकी वैल्यू कितनी होती है, दोनों एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री आना चाहिए, इसमें 90 डिग्री आना चाहिए, पहले ही मैंने बताया था। तो 98 है, कितना ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 180। तो हम इसमें, तो इसका कम्प्लीमेंट कितना होगा, 98 में कितना ऐड करें कि 180 हो जाए। तो आप ऐसे भी लगा सकते, 180 में 98 माइनस कर दीजिए, अपने आप सप्लीमेंट्री निकल जाएगा, यानी 82 आ जाएगा। 126 है, 180 में से माइनस कर दीजिए, तो इसमें कितना आ जाएगा 54 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से इसको खुद से करिएगा। फाइंड द एंगल विच इज़ डबल ऑफ इट्स सप्लीमेंट, एक ऐसा एंगल बताइए जो अपने सप्लीमेंट का डबल हो। तो देखिए इसका सप्लीमेंट मतलब क्या होगा, जैसे कोई नंबर है, सीधा सा इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। इस क्वेश्चन को देखिए आप कैसे करेंगे, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मान लीजिए उसका एंगल एक एक्स है, तो अपने जो भी एंगल है अपने सप्लीमेंट का यह क्या है, डबल है, यानी 2x है। तो हम क्या मान लेते हैं, ये कितने के सप्लीमेंट एंगल है, सप्लीमेंट एंगल है यानी 180 के इक्वल होगा, ये हो जाएगा 3x। तो x, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180/3, तो ये आ जाएगा 6। तो हमें ये निकालना है जो टू टाइम्स है, तो 2x कितना आ जाएगा 60 × 2 यानी 120 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री बोथ ऑफ देम आर, अगर दो एक्यूट एंगल हैं तो क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि देखिए सप्लीमेंट्री एंगल होने के लिए दोनों को क्या होना चाहिए, दोनों को ऐड करने पर हमारा 180 आना चाहिए। तो एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 से कम ही होता है, तो 90 से कम हो गया यानी 49 अगर करेंगे तो 180 नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा नो। दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं, अब दो ऑब्ट्यूज एंगल अगर होंगे तो क्या हो पाएगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज़्यादा हो जाएगा, 90 से एक ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा भी ज़्यादा होगा तो वो हमेशा 180 से ज़्यादा आएगा, यानी ये भी नहीं। दो राइट एंगल हो सकते हैं, बिल्कुल ये ट्रू है, 90 + 90 दो राइट एंगल मिल करके एक सप्लीमेंट्री एंगल बना सकते हैं, 180 के इक्वल हो जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180 जिसका ऐड करने पर आए दो एंगल को। इसी तरीके से अब देखते हैं, टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 42 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, अब हम लेट कर लेते हैं, एक x है दूसरा y है, फर्स्ट क्या है x है, सेकंड का क्या है y है। चलिए ऐसे मान लेते हैं, फर्स्ट क्या है x है और सेकंड का क्या है y है। तो देखिए इसको दोनों का डिफरेंस जो है x - y, ये आ रहा है 42 और ये कह रहा है, फिर आगे क्या कह रहा है, ये दोनों क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल को अगर हम ऐड कर दें तो 180 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, देखिए y से y कैंसिल, ऐड कर दीजिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। y से y कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x और ये कितना हो जाएगा 2 हो गया, 12 हो गया 200। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 222/2, तो ये आ जाएगा 111। देखिए 2 से कैंसिल हो गया, तो पहला यानी पहला हमने x माना था, तो फर्स्ट एंगल तो आ गया, सेकेंड एंगल निकाल लेंगे हम x - y, तो x - y = 42 है, तो x की वैल्यू तो हमारी आ ही गई है 110, y हमें निकालना है, ये हो गया 42, y को उस साइड भेज देंगे तो y प्लस में हो जाएगा, 110 में से
42 माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 69 डिग्री। ये होगा हमारा आंसर, ये हमारा सेकेंड एंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक एंगल बता रहा है अपने कंप्लीमेंट का 5 टाइम्स है, तो एंगल बताइए। अगर फर्स्ट एंगल को हम x मान लेते हैं तो सेकेंड क्या हो जाएगा, ये 5 टाइम होगा उसका, तो 5x हो जाएगा। अब कंप्लीमेंट एंगल है तो 5x और पहला एंगल और दूसरा एंगल जो है उसको ऐड कर देंगे तो 90 के इक्वल आएगा। ये 6x हो जाएगा 90 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल देंगे, ये आ जाएगा 90/6, 15 डिग्री आ गया। तो अगर x कितना आ गया 15 डिग्री, तो हमारा जो सेकेंड वाला है एंगल है वो हम निकाल लेंगे। सेकेंड एंगल हमने क्या माना है 5x, 5x का मतलब 5 × 15, ये आ जाएगा 75 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, टू कंप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 2:7, फाइंड द एंगल्स। दो कंप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं वो 2:7 के रेशियो में है, तो उस एंगल्स को फाइंड करना है, एंगल्स को फाइंड करना है। पहली बात तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल है, कंप्लीमेंट्री एंगल है तो इनका जो ऐड करने पर 90 डिग्री होगा। तो और रेशियो क्या दिया है, रेशियो दिया है 2:7 का। तो हम एंगल्स को क्या मान लेते हैं, एंगल्स को मान लेते हैं 2x एंड 7x, इनको मान लेते हैं x के फॉर्म में। तो इन दोनों को ऐड जब हम कर देंगे 2x और 7x को, तो ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। ये हो जाएगा 9x = 90। इसी तरीके से अब x की वैल्यू निकल आई 90/9, आ गया 10। x की वैल्यू निकल आई तो हम यहाँ दोनों एंगल 2x और 7x की, फर्स्ट एंगल हमारा क्या है 2x मान रखा है हमने, 2x यानी 2 × x की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं। देखिए x की वैल्यू आ गई 10, तो 2 × 20 हो गया। सेकेंड एंगल की, सेकेंड एंगल जो हमारा होगा वो 7x है, तो 7 × x यानी 7 × 10, ये आ जाएगा 70। तो दोनों एंगल आ गए 70 डिग्री और 20 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। देखिए आंसर हमारा क्या है 20 डिग्री 70 डिग्री, और दोनों देखिए 70 और 20 जो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 के इक्वल अभी आएगा। यानी ये सब हमें देखना नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि हमारा ये कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से करिए। सप्लीमेंट्री एंगल है, इसको 180 के इक्वल कर दीजिएगा। 7x + 11x को 180 के इक्वल कर दीजिएगा, x की वैल्यू निकल आएगी तो 7x और 11x की वैल्यू फाइंड। एन एंगल इज हाफ ऑफ इट्स कंप्लीमेंट, फाइंड द एंगल्स। यानी एक ऐसा एंगल है जो अपने कंप्लीमेंट का हाफ है, यानी 90 का हाफ है, अपने कंप्लीमेंट का हाफ होगा। यानी देखते हैं 90 कैसे करेंगे इसको। देखिए फर्स्ट एंगल हम मान लेते हैं x है, तो सेकेंड एंगल हमारा क्या होगा 90 - x होगा, सीधी सी बात है। तो x + 90 - x ये हमें पता है। और उसके बाद ये कह रहा है कि पहला जो है वो दूसरे का हाफ है, ये भी कह रहा है पहला जो है वो उसके कंप्लीमेंट का हाफ है। यानी इसका कंप्लीमेंट ये है, x का कंप्लीमेंट ये है, इसका हाफ है, यानी 90 - x का हाफ है ये। तो देखिए ये फर्स्ट वाला x है, छोड़िए ऐसे ही कर देते हैं। x पहला x है तो सेकेंड उसका हाफ है, और दोनों एंगल क्या हैं
मेंट्री एंगल है तो कम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इसका कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। एक्स अगर इन दोनों एंगल्स को हम ऐड कर दें तो 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल है इसलिए आएगा। ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे यहाँ, ये देखिए 2x + x/2 हो जाएगा इक्वल टू 90। x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, यहाँ ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा देखिए 2 9 180, 92 180 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 180/3, ये आ गया 60। यानी फर्स्ट जो हमने माना था वो एंगल्स क्या हैं, एंगल्स हमारे x और x/2 थे, तो x हमारा आ गया 60 डिग्री और x/2 तो हम निकाल ही सकते हैं, यानी 60/2 यानी 30 डिग्री। तो दोनों एंगल्स आ गए, फर्स्ट आ गया 60 डिग्री और सेकंड कितना आ गया 30 डिग्री। देखिए इसमें क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, x + 10 एंड 2x - 20 आर कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसका एंगल्स को फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 13 में एंगल्स हमें दिए गए हैं, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है ना, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एंगल है और ये दूसरा एंगल ये है, और ये कैसे एंगल है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल ध्यान से देखिएगा 90 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर x + 10 और प्लस 2x - 20 को ऐड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, इसलिए 90 के इक्वल होंगे, 90 डिग्री के। अब देखिए x + 10 हो गया प्लस 2x, ये हो जाएगा 40 = 90। 2x और x 3x हो गया, 40 में से 10 गया 30 हो गया, -30, क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा था, ये -40 में से 10 चला जाएगा, -30 आ जाएगा, यहाँ 90 बचा। 3x = कितना हो जाएगा, 30 उस साइड भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा 90 + 30, 3x = कितना हो जाएगा 120। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120/3, तो ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। तो देखिए यहाँ से हमारा पहला एंगल क्या है, फर्स्ट एंगल हमारा क्या है, क्वेश्चन में ही दिया गया है, फर्स्ट एंगल हमें दिया गया है x + 10। तो देखिए ये इसकी वैल्यू हम तुरंत निकाल लेंगे, x की वैल्यू हमारी 40 आई है प्लस 10 आया है, यानी ये हो जाएगा 50 डिग्री। फर्स्ट एंगल की वैल्यू क्या आ गई, फर्स्ट एंगल हमारा है 50 डिग्री। सेकेंड एंगल निकाल लेते हैं, वैल्यू x की पुट कर देंगे, ये है 2 × x - 20 है, तो 2 × x की वैल्यू कितनी आई है, देखिए 40 आई है, -20, ये कितना हो जाएगा 2 × 40 में से 20 गया 20, ये आ जाएगा 40 डिग्री। तो सेकेंड एंगल भी हमारा आ गया 40 डिग्री। तो आंसर हमारा क्या आया 50 डिग्री और 40 डिग्री, ये दोनों हमारे आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बता ही चुके हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन जैसे ही ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग है। 2 कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है जिनका रेशियो दिया गया है, एंगल्स को फाइंड करना है, ये भी बता सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है एक किसी एंगल का 30% जो है उसके कम्प्लीमेंट का 30 डिग्री है, 30 डिग्री का वो क्या है कम्प्लीमेंट है, तो एंगल बताइए। यानी ये कह रहा है 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट है 30% किसी एंगल का, तो वो एंगल बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में 30% ऑफ एन एंगल, एक एंगल का 30% जो है, 30% का मतलब 30/100। मान लीजिए वो एंगल x है, लेट एंगल
x मान लेते हैं, तो x का 30% जो कह रहा है वो 30 का क्या है, 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल है। कंप्लीमेंट्री का मतलब 90 डिग्री। अब हम यहाँ सीधे सीधे कंप्लीमेंट्री एंगल है तो अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3/10 x हो गया प्लस 30 हो गया इक्वल टू 90 हो गया। अब देखिए 3/10 x इधर ही रखते हैं, 90 ये 30 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा 3/10 इक्वल टू ये हो जाएगा 60, 3x इक्वल टू हो जाएगा 600, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 600/3, ये आ जाएगी 200 डिग्री x की वैल्यू। यानी हमारा जो एंगल है वो कितना है, एंगल होगा वो हमारा 200 डिग्री होगा, 200 डिग्री, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स कंप्लीमेंट, फाइंड द एंगल। ये वाला देखिए कैसे लगेगा। कोई एंगल कह रहा है जो कि एक सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल है, मान लीजिए 180 में से कम होगा, मान लीजिए लेट एंगल इज x, एंगल को हम x मानते हैं, तो 180 में से अगर हम x को माइनस कर देंगे तो वो सप्लीमेंट्री एंगल ही होगा। 3 टाइम्स ऑफ इट्स कह रहा है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब 90 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 180 माइनस एक्स इक्वल टू ये 3 9 270 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, थ्री का इसमें मल्टीप्लाई हुआ 270 माइनस 3x, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। देखिए ये ब्रैकेट है ना, 3 टाइम्स है। तो अब हम क्या करेंगे, 180 x को उस साइड भेज देंगे, ये क्या हो जाएगा, या छोड़िए इसको उस साइड भेज देते हैं, यानी ये 270 अपने जगह ही है, इस साइड ये गया 180 माइनस में हो गया। 3x को इस साइड भेज देते हैं तो 3x माइनस x पहले से ही है इसमें, तो 3x में x गया यानी 2x बचा। 270 में से 180 माइनस किया तो ये आ गया 90, x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। देखिए यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा 90/2, ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो आंसर आ गया हमारा 45 डिग्री। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।